रुद्रपाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, भगवान के दिव्य पार्षदों व सिद्ध महापुरुषों में भी कभी कभी ऐसी लीलाएं देखी जाती हैं, काम क्रोध रूपी छठ विकारों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, जैसे कि सनत सनंदन तथा देव ऋषि नारद जी जो भगवान की लीला का आधार होते हैं। तो मेरा महाराज जी प्रश्न आया कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, तो पांच भौतिक शरीर में तो स्वाभाविक है, परंतु जब वो दिव्य शरीरों में भी ऐसा भाव आता है तो महाराज जी हमें क्या समझना चाहिए साधकों में? जब हम तुम एक ही बराबर के हो गए और संसार को अब कोई नाटक दिखाना है हमें, तो हम तुम वैसे ही स्वांग करेंगे ना। अगर चतुर खिलाड़ी हैं तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार हैं। आप 24 अवतारों में आप देखिए, ये प्रथम सर्ग प्रथम भगवान का अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनमें क्रोध नहीं है, इनमें भगवान की लीला की उत्पत्ति छुपी हुई है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं जगत में आकर राम रूप से। अब उस लीला का विरोधी भी कोई होना चाहिए जिससे रंग बढ़े लीला में, तो रावण रूपी विरोधी चाहिए। तो रावण रूपी विरोधी कैसे बने? तो सनक सनंदन ने साफ दे दिया जय विजय को, क्योंकि निजी पार्षद ही भगवान का विरोध सह सकते, दूसरा तो सह नहीं सकता। जो ऐसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद तो लीला करने के लिए जय विजय बन गए रावण कुंभकर्ण, और सरकार का अवतार होता है राम के रूप में, और विविध प्रकार की पावन लीलाओं की गाथा जो जगत का मंगल करने वाली है। नारद आदि महापुरुष सनकादि महापुरुषों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वो लीला के लिए सूत्र हैं, इसलिए उनका मिलान अपने कर्म बंधन से युक्त शरीरों से नहीं किया जा सकता। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं क्योंकि उनको लीला प्रकट करनी है। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए काम का अभिनय करते हैं, ना कि उनमें कामना है। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए हैं, हम इसीलिए उनको समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी बाह्य चेष्टा जन साधारण जैसी रहती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में जो दिव्य महापुरुष हैं वो सब निर्विकार हैं, केवल भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर के लिए वो विकार का अनुभव करते हुए स्वांग कर रहे हैं कि हाँ भाई सनकादि क्रोध से युक्त हो गए। जो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न, वहां क्रोध कहाँ? जो अद्वैत निष्ठा ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं तो द्वैत के बिना क्रोध कहाँ आ सकता है? तो ये बातें समझनी चाहिए। विजय श्री जी बीकानेर से, महाराज जी अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू एक क्षण में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो किस ज्ञान की बात करते हैं जिसको पाने में क्षण भी नहीं लगता? देखो, महापुरुषों की बातें सहज में समझ में नहीं आती। हजारों जन्म की साधना के बाद मुमुक्षुता प्रकट होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, विवेक चूड़ामणि में देख लो, हजारों जन्मों के सुकृत और साधना जब एकत्रित होते हैं तब जीव के मन में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, और वो मुमुक्षु से कहते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए। ये जो अष्टावक्र जी जनक जी से बात कर रहे हैं, तो जनक जी जानते हो कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं घोड़े की रकाब पर पैर रखकर उसके पीठ में बैठने में जितना समय लगता है उतने में तुम्हें मैं ब्रह्मबोध प्रदान कर दूंगा। किसको? जनक जी को। हमें नहीं, हमें तो रगड़ करनी पड़ेगी। ऐसे ब्रह्मबोध थोड़ी हो जाता है। तैयार भूमि जनक जी महाराज की, विदेह राज है, तो बस जरा सा संकेत किया स्वयं के अनुभव का, तो एक सेकंड में स्वयं में स्थित हो गया। स्वयं में स्थित होने में क्या टाइम लगता है? अब वो परम पवित्र है, हम अपवित्र हैं, इसलिए हमारा देहाभिमान आड़े आ रहा है। वो दीवाल की तरह मैं और देह के बीच में है। अब वो दीवाल गिरे अहंकार की, तब तो बात बने साधना से। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं मैं। ये जो मैं की दीवार लग गई है प्रकृति जनित, इसे हटानी पड़ेगी। परमात्मा जनित जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। अहम
ब्रह्माष्टमी। और जो अहम है वो मलिन मायाकृत है, यही बीच में मेड़ है, ये मेड़ मिट जाए, सच्चिदानंद सुख का अनुभव हो जाए। कोई भी साधक हो, सबको भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। हमें लगता है यार भगवत प्राप्ति न सही तो नाम जप तो कर ही लो, ऐसा नाम जप कर लो कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, फिर भजन होए। ये जो सेकेंड और क्षण की बात है, ब्रह्म ज्ञान की तैयार भूमिका की बात है। बिल्कुल तैयार हैं, बस केवल आग लगाने की जरूरत है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह तैयार हो चुके हुए। बस ज्ञानाग्नि केवल फेंकनी है कि ज्वाला जल उठी ज्ञान की। वो है जनक जी महाराज और उपदेष्टा है अष्टावक्र जी। तो वैसी भूमिका सबकी थोड़ी तैयार है। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से परम मंगल हो जाएगा, ब्रह्मबोध भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। जो चाहोगे वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। वसुंधरा गौड़ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझसे संतों के प्रति और आपके प्रति मन वचन से कोई अपराध बन गया है शायद, जिसके फलस्वरूप भजन में बहुत आलस प्रमाद आ गया है। श्री जी के लिए रोना जो पहले आता था वो भी गायब सा हो गया। महाराज जी आप कोई दंड दें या कोई प्रायश्चित बता दीजिए। रोज सुबह प्रातः उठ करके वृंदावन को प्रणाम करके जो हम बोलते हैं वो बोला करो। हे वृंदावन धाम, हमारे जाने अनजाने में व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों से यदि कोई अपराध आपका बन गया हो तो आप हमें क्षमा करें। हर वृंदावन वासी को रोज वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि रोज प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बन गया हो, व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो हे धाम कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। तो जो अपराध होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अपराध बनेंगे ही नहीं। ऐसा करो। लवीना जी इंदौर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक प्रारंभिक साधक हूँ। साधना शुरू करने के बाद से कंचन और कीर्ति खूब मिल रही है, वो चाही अनचाही मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। डर लग रहा है कि संसारिकता में उलझ ना जाऊं, अपनी साधना को और परिपक्व। हाँ, ये बात जरूर सावधानी रखनी चाहिए कि जब अनुकूलता मिले तो डर जाना चाहिए, कहीं मैं अनुकूलता में फंस न जाऊं। ये भजन का फल नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य हैं। अभी जो तत्काल कामना पूर्ण हो रही है, जो आपको चाहिए कंचन कीर्ति आदि, वो प्राप्त हो रहा है, तो ये भजन का फल नहीं है। अभी ये भजन का फल आगे मिलेगा, ये आपके पुण्य का फल है। नहीं तो एक से एक बड़े भजनानंदी है, पूरा जीवन दुख में जा रहा है, तो क्या मतलब है। तुम प्रारंभिक साधक हो, तुम्हारे लिए इतनी छूट, जो चाहो मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, सब सुख मिल जाए, और जो रात दिन भजन में लगे उनको दुख। इसका क्या मतलब है। भगवान क्या उनसे नाराज है क्या। नहीं, उनके पाप नष्ट हो रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे। वो निष्पाप होकर भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम पुण्यों का भोग करके माया की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आए हुए पुण्य के संयोग से संपत्ति सुख आदि को हम परोपकार में लगा देते हैं, स्वयं भोग नहीं करते, परिवार की सेवा में लगा देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसी को स्वयं भोक्ता मानकर भोगने लगे, भगवान का विस्मरण हो गया, तो फिर उसका प्रभाव आपको प्रभावित कर लिया, आप अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इसलिए सावधानी रखनी है।